नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। अगर आप किसी राह चलते व्यक्ति को गुलाब का फूल भेंट करें और तिरंगा दें उसे, तो वो क्या करेगा? वो बहुत खुश होगा और खुशी-खुशी हाथ मिलाएगा, धन्यवाद देगा, हो सके तो गले भी लगाएगा। लेकिन आज संसद के मुख्य द्वार में कुछ दूसरा ही नज़ारा था। विपक्षी सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सारे विपक्ष के सांसद भाजपा के सांसदों को गुलाब का फूल दे रहे थे और तिरंगा दे रहे थे, और वो तिरंगा लेते हुए, गुलाब का फूल लेते हुए खुश नहीं हो रहे थे, सकुचा रहे थे, संकोच कर रहे थे, तो परेशानी महसूस कर रहे थे। तो ये जो गुलाब का फूल होता है और तिरंगा, ये भी बोलता है, इसकी आवाज़ भी सुनी जाती है। तो वो जो गुलाब का फूल दिया वो तो फूल ही था, और लेकिन जो तिरंगा था वो तिरंगा एक फोल्डर था। उस तिरंगे को खोला जा सकता है। जब उसको खोलेंगे तो भीतर उसके लिखा हुआ था, देश को बिकने मत दो, देश को बिकने मत दो। ये था तिरंगे में। और बड़ा रोचक है, 4 महीना पहले अगस्त के महीने में भारतीय जनता पार्टी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले 11 अगस्त से 15 अगस्त तक 4 दिनों के लिए तिरंगा यात्रा देश भर में निकाला था। और भाजपा ने जो तिरंगा यात्रा निकाली उसमें उनका था, मुख्य नारा था कि देश प्रेम की भावना बढ़ानी है लोगों में। इसीलिए वो घर घर जाके तिरंगा फहरा रहे थे, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप 15 अगस्त को तिरंगा फहराइए। तो उनके देश प्रेम का कुछ अलग मतलब है। वो देश प्रेम जो है वो उसमें जो है पड़ोसी देश के खिलाफ नफरत की बातें होती हैं, कुछ और भी इसी तरह के। वो 50 साल तक आरएसएस ने अपने कार्यालय में झंडा नहीं फहराया था, ये तो बात सब लोग जानते हैं। और मज़े की बात ये है कि अब वही आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग तिरंगा यात्रा अगस्त में निकाल रहे थे। अब फिर उसी तिरंगे का उपयोग किया कांग्रेस ने इनको डिफेंसिव कर देने के लिए कि देश को बिकने मत दीजिए। ये देश प्रेम की अलग भाषा है। देश प्रेम की भाषा, कांग्रेस की जो भाषा है, देश प्रेम कहने का जो अर्थ है उसमें है कि अडानी से देश को बचाना है। उसमें देश को बचाने का मतलब गरीबों को न्याय देना है। देश को बचाने का मतलब है कि गरीबों की हिस्सेदारी, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनकी हिस्सेदारी, उनका सम्मान, उनकी समृद्धि, उनकी खुशहाली, इनके देश प्रेम का ये मतलब है। और एक और देश प्रेम है जो लोग, कुछ लोग चलाते हैं, उनके देश प्रेम का मतलब होता है कि पड़ोसी देश से नफरत, समाज में एक वर्ग विशेष से नफरत। तो वो नफरत का भी वो फैलाने के समय भी तिरंगा लेके वो निकल पड़ते हैं। तो ये हमारे देश प्रेम, देशभक्ति भी अलग अलग है। तो हमारे देश की जो देशभक्ति है, जो आज़ादी के आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों ने जो देशभक्ति समझाया, वो कांग्रेस वाली देशभक्ति है। तो आज जो हुआ संसद के मुख्य द्वार में, उसमें राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह को दिया गुलाब का फूल और तिरंगा, और वो वीडियो भी है जिसमें वो आगे बढ़ के लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। थोड़ा मतलब राहुल गांधी को ज़्यादा आगे बढ़ना पड़ा। तो ये एकदम से डिफेंसिव कर दिया गुलाब का फूल और तिरंगा देके। और ख़ास बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि कांग्रेस जो है वो अपने एजेंडे से बहक जाए। इधर उधर की वो बातें कर रहे हैं लगातार। अब राहुल गांधी पर बहुत ही अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया संसद के भीतर, आप जानते हैं। तो कोशिश ये थी कि अब पूरा जो है, पूरी कांग्रेस पार्टी अब राहुल गांधी के बचाव में लग जाएगी कि इनको देशद्रोही कहा जा रहा है, इसके खिलाफ प्रदर्शन होने लगेगा। नहीं, इसमें राहुल गांधी तो ज़्यादा सजग हैं। वो बार बार कहते हैं कि आपका ध्यान भटकाने की कोशिश होगी। तो ध्यान भटकाने की कोशिश वो समझ गए कि अब मुझी पर हमला करके और कांग्रेस को डिरेल करने की, जो अडानी पर चर्चा की मांग के लिए लगातार मांग कर रही है कांग्रेस और विपक्षी सांसद, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है और सोरोस का मामला ले आकर के। तो यहाँ वो भटक नहीं रहे हैं और वो अपनी मांग पर अडिग हैं, और वो तिरंगा लेके और गुलाब का फूल लेके आज उसको एक नया रूप उन्होंने दे दिया। और एक बात है कि ये प्रियंका गांधी के आने के बाद, लोकसभा में आने के बाद, इस बार नए तेवर में विपक्ष दिखाई पड़ रहा है। अब पता नहीं
ये संयोग की बात है या इसमें प्रियंका गांधी की योजनाएं भी काम कर रही हैं। लेकिन कल वो एक बैग लेके पहुंच गई थी और बैग में वो प्रधानमंत्री मोदी और अडानी का कार्टून बना हुआ था। तो वो उसके जरिए भी अपनी बात कर रही थी और वो कई सांसदों के हाथ में वो बैग दिखाई दिया। राहुल गांधी ने भी उसको दिखाया था। तो इस तरह से कुछ रोचक तरीके से प्रतिरोध हो रहा है। नए नए प्रतिरोध के, प्रतिवाद के नए नए तरीके, नए नए फॉर्म लिए जा रहे हैं। तो आज जो उन्होंने किया, ये गांधीवादी, गांधीगिरी भी लोग कहते हैं इसको। तो गांधी का जो सत्याग्रह है, उस तरह से एक सत्याग्रह करने की कोशिश की गई कि हम इमरान प्रतापगढ़ी ने, कांग्रेस के सांसद ने कहा भी कि ये महात्मा गांधी का तरीका है। और उन्होंने शांति से आग्रह करके, रिक्वेस्ट करके और जनता को जगा करके अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो हम भी ये सत्याग्रह कर रहे हैं और गुलाब का फूल देके, तिरंगा देके हम भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि समझा पाएंगे कि देश को बिकने मत दीजिए। तो देश को बिकने का सवाल, अब वो जो एजेंडा राहुल गांधी, कांग्रेस जो उठा रही है, वहाँ से वो भटके नहीं हैं, बल्कि उसको नया नया रूप दे रहे हैं, नया स्वरूप दे रहे हैं। और आज राहुल गांधी लोकसभा अध्यक्ष से भी मिले और वहाँ उन्होंने मांग की कि उनके खिलाफ जो अपमानजनक शब्द कहा गया है उसको कार्यवाही से निकाला जाए। अब अगर ये भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद के खिलाफ विपक्ष के किसी सांसद ने इस तरह से अपमानजनक भाषा कही होती तो वो तो उसी समय निकल गया रहता, उसके लिए अलग से मिलके आग्रह करने की जरूरत ही नहीं थी। और स्पीकर ने कहा कि हम मामले की जांच करेंगे। ये न्यूज एजेंसियों से जो खबर आ रही है उसके अनुसार हम जांच करेंगे। अब इसमें पता नहीं जांच का क्या मामला है, लेकिन उन्होंने तुरंत हटाने से इनकार किया, कहा कि हम जांच करेंगे इसकी। तो इस मामले को जो व्यक्तिगत तौर पर आक्षेप लगाया गया, इसको उन्होंने अलग ढंग से उठाया। इसको पूरा इंडिया गठबंधन का मुद्दा नहीं बनाया। इसको वो व्यक्तिगत तौर पर जाके ओम बिरला से मिले और कहा कि मेरी पार्टी की राय है, मांग है कि उस शब्द को आप हटाएं। वो उस तरह से किया। लेकिन बाहर संसद के मुख्य द्वार पर पर्सनल चीज को, व्यक्तिगत उन पर जो हमले किए गए हैं उसको नहीं उठाया। वहां पर वो देश को बिकने मत दो, ये वो नारा लगा रहे थे और इसी तरह से और भी नारे लग रहे थे। तो संसद को चलने दो और देश को मत बिकने दो, एक नारा ये लग रहा था आज। संसद को चलने दो, देश को मत बिकने दो। तो सत्ता पक्ष जो है उसी पर आरोप है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं तो चकित हूं कि देश में पहली बार जो है वो सत्ता पक्ष ही सदन को नहीं चलने दे रहा है। और इधर जो है वो जो लोग कह रहे थे कि कांग्रेस कमजोर हो गई है या विपक्ष का अपना तेवर खो चुका है महाराष्ट्र में हार के बाद, तो आज 2-3 दिनों से इस पूरे सत्र के दौरान तो दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन ज़्यादा आक्रामक हैं। मीडिया ये बताने की कोशिश कर रहा है कि विपक्ष जो है डिफेंसिव हो गया, लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री से संसद में आने की मांग कर रहे हैं विपक्ष के सांसद, संसद को चलने दो ये मांग कर रहे हैं। तो उसका तेवर घटा नहीं है, बढ़ा ही है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि राज्यसभा के चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव भी ला दिया है। अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग खुल के चेयरमैन के पक्ष में बोल रहे हैं और उनको देश का सर्वश्रेष्ठ चेयरमैन बता रहे हैं। अब तो कई लोग इस पर मजाक भी कर रहे हैं लोग, लेकिन भले ही वो अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत न हो, ज़्यादा उम्मीद है, लेकिन एक काम तो इससे हो गया कि वो संसद में प्रस्ताव ला देना ही एक बड़ी बात है। देश के पूरे इतिहास में आज तक राज्यसभा के सभापति पर, चेयरमैन पर अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आया। तो ये ला देना ही एक मतलब बड़ी बात है। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी सफाई देती हुई नजर आ रही है कि नहीं, ये तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही मृदु हैं और सबको बोलने का मौका देते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं और सबसे अच्छे आज तक के चेयरमैन हैं। अब लोगों ने देखा है कि कैसे सबसे अच्छे चेयरमैन हैं। तो अब ये एक कम से कम कांग्रेस ने ला दिया, विपक्षी सांसदों ने ला दिया, ये प्रस्ताव ला दिया। अपने आप में यही बड़ी बात है, उनकी एकता को, उनके संघर्ष को और देश के जो वास्तविक मुद्दे हैं उसमें लड़ने की जो जिजीविषा है उसको दिखा रहा है। तो इंडिया गठबंधन भले ही प्रांतों में ममता बनर्जी कुछ बोल रही हों, लालू यादव कुछ बोल रहे हों,
लेकिन संसद में अभी तक एकताबद्ध दिखाई पड़ रहा है और ये अच्छी बात है। तो आज जो है वो गुलाब और तिरंगा, ये दोनों के माध्यम से जो कांग्रेस ने और विपक्षी सांसदों ने जिस तरह से घेरा और जिस तरह से अपनी बात उठाई है, वो भी नोट किया जाएगा, बड़े लंबे समय तक उसको याद किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।